नमस्ते साथियों, मेरा नाम है विनीत भारद्वाज एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्वांटम भारद्वाज। ये चैनल मैंने बनाया है अपने इनर थॉट्स को शेयर करने के लिए। एंड आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको साइंस फिक्शन, टाइम ट्रैवल, इंटरस्टेलर और स्पेस, इन सब में बड़ा मजा आता होगा। फिलॉसफी में बड़ा मजा आता होगा, सोचने में बड़ा मजा आता होगा कि क्या है इस दुनिया के पार, कितना बड़ा है यूनिवर्स के पार क्या है। एंड हम अक्सर इनके बारे में सोचते हैं और ये जनरली वो थॉट्स होते हैं जो आपको रात को 2-3 बजे के आसपास आते हैं। तो अगर आप भी मेरा साइंस नर्ड है तो आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। इसमें कुछ चीज़ों के साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल भी हैं, काफ़ी चीज़ों के नहीं है, बट मोटा मोटी जितना भी आज तक मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, बाकी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, रिसर्च करे अपने बिहाफ पे, और जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरा इनर थॉट होते हैं, वे कहानी है जो मैंने सुनी अपने अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, या फिर अपने दोस्तों से, या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, वो सब मैं आज में आपके साथ शेयर करूँगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, जरूरी नहीं है जो कि मैं अपने थॉट शेयर करूं उनका कोई साइंटिफिक प्रूफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी फ्यूचर में डिस्कवर किया जाए, बट मोस्टली मेरे थॉट्स से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है व्हाई डू वी एग्जिस्ट। हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हमारा पर्पस क्या है, हम अर्थ पे क्यों आए हैं, क्यों हमें जिंदगी जीने आए हैं, और जितना भी होता है कि पास कर्म है, डेस्टिनी है, तो क्यों है, हम क्यों जी रहे हैं इस जिंदगी को। तो काफी डीप थॉट है। इसको शुरुआत करते हैं ऐसे कि हम जो इंसान है ना, मैं इंडिविजुअल हो गया, आप जो वीडियो देख रहे हैं, हम एक मिशन से इस दुनिया में आए। हर चीज का ना कुछ एक वजह होती है। इफ देयर इज अ क्रिएशन, देयर इज डेफिनेटली अ क्रिएटर। अगर आप किसी मिशन पे आए तो डेफिनेटली उसका पर्पस है। वो पर्पस क्या है वो हमको नहीं मालूम, लेकिन प्रॉब्ली जब हम अपनी आखिरी सांस ले रहेंगे तब हमको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये पर्पस था, इसलिए हमको आना था। एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने कबीर सिंह फिल्म देखी होगी। उसमें एक डायलॉग होता है, शाहिद कपूर या फिर कबीर सिंह कहता है कि प्रीति, हमारे एंसेस्टर्स ने इसलिए जन्म लिया और उनके एंसेस्टर्स के बाद फिर उनके डिसेंडेंट्स इसलिए पैदा हुए ताकि हम दोनों मिल सके। तो एक डेस्टिनी का रोल प्ले हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप नहीं, मे बी आपका कोई पोता पोती या फिर आपके डिसेंडेंट्स आज से 300-400 साल के बाद जो आपके वंश जो होंगे, उनमें से कोई एक लड़का पैदा होता है, आपका पोते का पोता कोई पैदा होता है जो कि ऐसी डिस्कवरी करता है जो कि मानवता को, ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर का इलाज, एक ऐसी एंटीडोट या फिर ऐसी वैक्सीन बना ली है जिससे कैंसर होगा नहीं। जैसे बचपन में हमको हेपेटाइटिस की वैक्सीन दी जाती है, और अभी कोविड की वैक्सीन भी है, या फिर जो और अलग अलग वैक्सीन होती है, वो भी कोई कैंसर की वैक्सीन बना लेता है, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी में एक बहुत बड़ा चेंज आता है, बदलाव आता है, एंड ह्यूमैनिटी हमेशा के लिए चेंज हो जाती है, एवोल्यूशन होता है। तो सिमिलरली आप एक रोल प्ले करने के लिए आए। अब जरूरी नहीं कि आपके साथ बुरा हो या फिर आपके पर पोते को करना है, तो उसमें हमारा पॉइंट क्या, हम तो सिर्फ बोर होकर आगे जिंदगी जीने के लिए नहीं। हो सकता है आप भी कुछ बदलाव लेने के लिए आए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका पोते का ऐसा हो सकता है तो हो सकता है आपके ग्रैंड फादर या फिर उसके ग्रैंड फादर या फिर आपके एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से आप लाइफ में कुछ चेंज लेके आने वाले दुनिया। और ऑफकोर्स ऐसा होता भी है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, आइजैक न्यूटन हो गए, आइंस्टाइन हो गए, तो इन्होंने ह्यूमंस को हमेशा के लिए बदला है। निकोला टेस्ला हो गए, हमेशा के लिए बदला है। तो हम एक मिशन पे हैं, हम एक डेस्टिनी का एक रोल प्ले करने के लिए हैं। अब ऐसा कहते हैं कि जो हमारी जिंदगी ओवरऑल वो डेस्टिनी ही है। और अब यहाँ पे ना बड़े डाउट्स आते हैं लोगों को, अगर सबको डेस्टिनी, अगर सब कुछ प्री रिटर्न है तो फिर हमारा पर्पस क्या है। हमको तो बस बैठ जाने चाहिए एक जगह बैठ के और कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ हमारी फ्री विल भी है। मतलब इसका पॉइंट ये है कि रिजल्ट तो तय है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान की डेथ एट द एज ऑफ 80 होनी है, ठीक है, वो दो राय ले सकता है। या तो अच्छे कर्म करे अपनी जिंदगी भर और लोग उसे पसंद करें, प्यार करें, और अपने अच्छे कर्म के बाद वो 80 की उम्र पे चले जाए, या फिर वो कुछ उल्टे सीधे काम करे, लोग उसको जिंदगी में नफरत करें, जिसकी वजह से उसके बैड कर्मास बढ़ते गए 80 की उम्र की वजह वो चले जाता है। तो आने वाली लाइफ में उसको अपने बैड कर्मास तो भुगतने पड़ेंगे। इसलिए जो भी हम कुछ करते हैं उसके हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस होते ही होते हैं। न्यूटन का लॉ है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये सबके लिए एग्जिस्ट करता है, आपके लिए, मेरे लिए। जानवरों के लिए कह नहीं सकते बिकॉज इनका कॉन्शियसनेस इतना नहीं होता है, बट आई एम श्योर कि उनका भी ना कुछ बैड कर्म है, फिर कुछ ना कुछ कर्म तो हो रहा है। इसको हम भगवान कृष्ण की एक कथा से डिस्कस करते हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ। सो एग्जैक्टली वर्ड्स में मत जाना, बट आपने डेफिनेटली सुना होगा ये बात, और कुछ ना कुछ ऐसी उनसे बात हुई थी। तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था
तो भगवान श्री कृष्ण से गंधारी और धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे प्रभु, हमारी क्या ऐसी गलती थी कि हमारे 100 के 100 बच्चे मारे गए इस युद्ध में? हमने ऐसा क्या किया था? मतलब हम एज पेरेंट्स से हमारे क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारे बच्चे मारे गए? तो भगवान कृष्ण उनको पास में लेके जाते हैं और कुछ 50 से 100 लाइव्स पहले, 50 साल या 100 साल नहीं, 50 लाइव्स या फिर 100 लाइव्स पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब 50 जन्म पहले, फिर 100 जन्म पहले वो हंटर से, शिकारी थे। और उनसे हुआ ये था कि एक जंगल में उन्होंने कुछ 100 पक्षियों को या फिर उनके बच्चों को, 100 बच्चों को मार दिया था। तो अगर ये मैटर नहीं करता कि आपने इंसान को ही मारा, ऊपर वाले के तो सब बराबर है ना, चाहे एक जानवर है फिर इंसान है, ऊपर वाले तो बराबर है। ऊपर वाले तो उतनी मेहनत की हमको बनाने में, तो आपको अपने कर्म तो भुगतने हैं। आपने भले एक चींटी को ही मारा हो तो आपको ऐसे कर्म तो भुगतने पड़ेंगे। तो उन्होंने 100 पक्षियों को मार डाला था, जिसकी वजह से ये जन्म में उन्होंने अपने कर्म को भुगता। तो फिर यहाँ पे अगला सवाल ये उठता है कि अगर हमने ऐसा किया तो उसके अगले जन्म में हमको क्यों नहीं, हमको सजा मिली, या उस जन्म में हमको सजा क्यों नहीं मिली? तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको अगले जन्म में ही वो सजा मिले। जो पूरी दुनिया है ना, एक एल्गोरिथम पे चली, एक सॉफ्टवेयर पे चल रही है कि ये चीजें होती जाएंगी, तब तब आप इस जगह पहुंचेंगे। व्हाट आई मीन टू से ओवर इज कि उनको 50 जन्म और लग गए जहां पे दोनों वापस कपल बन के पैदा हो, और जब इनके फिर से वो 100 बच्चे पैदा हो, तो जिस वजह से उनको अपने पास कर्मा का रिजल्ट मिले। जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट जन्म में उन दोनों की शादी हुई हो, या फिर अगर हुई तो 100 बच्चे पैदा हुए, या फिर उसके जन्म में, उसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में। लेकिन ऐसा करते करते वो 50 जन्म लग गए, जिसकी वजह से उनके 100 बच्चों का अब वो परफेक्ट टाइम बैठा जहां पे उनको अपने कर्मों को भुगतना था। ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण ये भी तो बोलते हैं उनसे कि ये भी तो सोचो, तुमने कुछ अच्छे कर्म भी किए अपने पिछले कुछ 50 जन्मों में, जिसकी वजह से तुम राजा रानी इतने बड़े सिंहासन में बैठे हो। तो ये भी तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से मिला, और बुरे कर्मों की वजह से भी तुमको सजा मिली। तो आप अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, आपको उसका रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। इसलिए हमेशा अक्सर कह देते हैं कि आपको अच्छे कर्म करने हैं। और भगवान कृष्ण की तो ऑफकोर्स ये बहुत फेमस लाइन है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म लेकिन अच्छा करो, और डेस्टिनी तो अपना रोल प्ले करेगी। अब वहीं पे वापस आ जाते हैं बात को कि अगर डेस्टिनी में सब कुछ लिखा है तो हमारा पर्पस क्या है? फ्री विल भी हमको मिली है, मैंने आपको बताया ना, फ्री विल मिली है। फ्री विल के अकॉर्डिंग हमको कुछ कर्म करने अच्छे, डेस्टिनी तय है। आप हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते, आपको कर्म तो करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करें, मेहनत करिए, रिजल्ट ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। कभी कभी जैसे हमारा ब्रेकअप होता है या फिर किसी की जॉब चल जाती है, तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसको देखो वो तो बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ये तो देखो 10 साल से कपल से हमारी शादी हो गई, मेरे साथ क्यों हुआ? या फिर मेरी जॉब क्यों चली गई, उसकी तो नहीं गई? क्योंकि उनके अलग कर्म थे। इसलिए हमेशा अपने आप को दूसरे कंपेयर करने का पॉइंट ही नहीं है, कभी कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि उनके अपने कर्म, वो उनकी अपनी जिंदगी जीते हुए हैं बहुत सालों से। आपकी अपनी लाइफ, आपने कुछ पास कर्मास किए, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब हो सकता है जो आपकी आज जॉब गई है, फिर जो आज आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको एक बेटर पर्सन मिले और आप खुद कहेंगे हे भगवान थैंक यू सो मच ऐसे मेरी लाइफ में, और ऐसा होता भी है। या फिर अच्छी बात है मेरी जॉब चली गई, क्योंकि अब जो मैं जहाँ पे हूँ अगर मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो डेस्टिनी का रोल यहाँ पे इस तरीके से प्ले करता है। लेकिन आपको जॉब हंट तो करना पड़ेगा, या फिर आपको कुछ अपने नए आइडियाज पे काम करने पड़ेगा, बिकॉज आपको मनी तो जनरेट करनी है ना, रेवेन्यू जनरेट करना है, ताकि आप अपनी जिंदगी जी सकें। या फिर आप ऐसा तो नहीं है कि अगर लड़की छोड़ के चली गई, लड़का छोड़ के चला गया तो वहीं पे बैठे के बैठे रह जाएंगे। जिंदगी तो आपको जीनी है, आगे बढ़ना है, तो बाकी चीज आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, क्योंकि एट द एंड डेस्टिनी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है जो कि मेरे दिमाग में खुद आया था कि कौन सा ऐसा जन्म है जो हमारे साथ पहला जन्म हुआ होगा, जहां से सबकी शुरुआत हुई। वो फर्स्ट जन्म कौन सा था, हमारा ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, जब एक हुआ होगा जब एकदम न्यूट्रल पैदा हुए हैं और हमारे अब तक कोई जन्म, हमारा कोई भी कर्म नहीं है, उसका चाहे हमने फिर अच्छा किया या बुरा किया, उसके अकॉर्डिंग हमको जन्म बाय जन्म हमको रिजल्ट मिलता रहे। तो उसका एक्चुअली कोई जवाब है नहीं, इसका जवाब है एब्सोल्यूट। जैसे आपको याद है बचपन में एक नंबर लाइंस होती थी, बीच में 0 होता था, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, तो इन्फिनाइट है, नंबर्स इन्फिनाइट है। तो कोई ओरिजिन पॉइंट है नहीं आपकी लाइफ का। हो सकता है कि आपका जो ओरिजिन पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी, वो इस अर्थ पे है। जरूरी नहीं है कि आप इसी यूनिवर्स में पैदा हुए हैं पहली बार। हो सकता है जो आपका जो पिछला जन्म था वो पिछले यूनिवर्स, किसी और यूनिवर्स में हो, या किसी और शरीर में हो,
जानवर के शरीर में हो, लड़की के शरीर में हो, लड़के के शरीर में हो, कैसे भी हो, और वो इतने ज्यादा है, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज तो इतनी ज्यादा, बिकॉज यूनिवर्स इन्फिनाइट है, मल्टीवर्स इन्फिनाइट है, तो कोई ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। वो तो वैसे भी हम कभी ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ये सब ऊपर वाले की माया है। हम इंसान तो बस कठपुतली है, ऊपर वाले से कह रहे हैं हमको करना है, लेकिन इतना कॉन्शियसनेस, इतना दिमाग हमको दिया है ये जानने के लिए क्या सही है क्या गलत है, और इसलिए हम एग्जिस्ट करते हैं, अपना एक रोल प्ले करने के लिए हम आए हैं। और ऊपर वाले ने हमको भेजा है ना इस इंसानी शरीर में, तो समझिए कि आपने डेफिनेटली कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि इंसान के रूप में पैदा हुए, जानवर के रूप में नहीं, वरना बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती जानवरों की, है ना। तो उसने कुछ अच्छे कर्म डेफिनेटली आपके हैं, तो इस चीज़ का थैंक यू बोल के अपनी लाइफ जिए और ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अपनी तरफ से जो आप जितना बेस्ट कर सकते करिए। रिजल्ट के बारे में अक्सर हम सोचते हैं, हिपोक्रेसी होगी मेरी बोलना कि मुझे बुरा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, बट एट द एंड बात यही है कि हम बस एक मिशन पे हैं, ऊपर वाले को सोच समझ के हमको यहाँ पे भेजा है। तो खैर, ऊपर वाले भरोसे रखिए, अपने कर्म में भरोसे रखिए, और अपने हार्ड वर्क तो हमेशा कंटिन्यू रखिए, और कभी कंपेयर मत करिए। और यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड, और अपने डेफिनेटली आपके कुछ ना कुछ राय होंगे, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में कुछ शेयर करिए। आपके कुछ और भी आइडियाज़ हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, कैसी लगी वीडियो वो भी बताइए। और कुछ आप अपने से एडिशन चेंज करना चाहते हैं, आपको लगा कि इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये चीज़ कुछ और बेटर तरीके से कहानी सुनाई जा सकती, जो भी कुछ बातें हो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।